बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टोमेटा है क्या चीज़ और स्टोमेटा कैसे गैसियस एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन में इम्पॉर्टेंट है और कैसे हेल्प करता है। तो इसमें ये समझेंगे कि स्टोमेटा क्या है, उसके बाद स्टोमेटा की लोकेशन क्या है, स्टोमेटा की लोकेशन के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, डाइकाट और मोनोकाट जो प्लांट हैं उनके अंदर क्या स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है। फिर उसके बाद हम जो स्टोमेटल अपरेटिस है उसको भी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या ये जो स्टोमेटल अपरेटिस है ये क्या है। फिर उसके बाद हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जो कंट्रोल करता है उसको भी हम सिंपली डायग्राम से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि स्टोमेटा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा है क्या चीज़, फिर देन उसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लीफ है और लीफ को आपको पता है टू साइड्स होती हैं, एक ऊपर वाली साइड्स और एक नीचे वाली साइड्स। तो जो लोअर साइड है, अगर आप लोअर साइड में उसके एपिडर्मिस देखें तो लोअर साइड में स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, फॉर एग्जांपल ये लीफ है और लीफ का ये लोअर साइड है तो इसमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, आंख से नज़र नहीं आता, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है। इस स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग को असल में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीफ है तो यहाँ पे मैंने ये जो स्मॉल आपको रेड से नज़र आ रहे होंगे तो ये स्मॉल होल्स हैं या ओपनिंग्स हैं, तो ये मैंने मैग्नीफाई करके यूँ दिखाया हुआ है, तो ये स्मॉल ओपनिंग है और ये साइड ओपनिंग की जो साइड के जो दो सेल्स हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब इस स्टोमेटा का ये फंक्शन होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। तो अब मैंने यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया है, आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि क्या है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ अ स्मॉल ओपनिंग आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जो पत्तों के एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं स्मॉल पोर्स, उनको हम क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं, स्मॉल जो सुराख हों उनको कहते हैं। अब इनको स्टोमेटा को हम दूसरे वर्डिंग में यूँ डिफाइन कर सकते हैं, स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर भी दिया है कि नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे ये पोर्स। स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स आर पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी यंग स्टेम हो तो उनके अंदर भी कुछ स्टोमेटा होते हैं। लेकिन अब लोकेशन की बात करते हैं कि स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हैं। तो स्टोमेटा आर जनरली मोर न्यूमरियस इन अंडर साइड ऑफ लीफ का जो पत्ते का नीचे वाली साइड होती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, न्यूमरियस मीन कसरत से पाए जाते हैं। अच्छा, दे आल्सो बी फाउंड इन सम स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम्स में भी ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पे जाएं तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, देन फिर इसको हम प्रॉपर रीड आउट करेंगे ताकि आपके पास नोट्स भी बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लीफ है और ये लीफ मोनोकाट का लीफ है और ये भी लीफ है हमारे पास, लेकिन ये डाइकाट का लीफ है। अगर हम इस लीफ में जो स्मॉल ओपनिंग है, ये छोटा सा पार्ट अगर इसको मैग्नीफाई करें तो हमें दो सेल्स नज़र आएंगे और दरमियान में ओपनिंग नज़र आएगी। इस तरह के बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी और इस तरह के बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जो डाई काट होंगे तो उनके अंदर ये वाले जो ओपनिंग की साइड वाले सेल्स होंगे इनको हमने गार्ड सेल्स का नाम देना है और इनकी जो शेप होगी वो किडनी शेप्ड होंगे गार्ड सेल्स। जबकि अगर मोनोकाट की जो स्टोमेटा देखे जाएं तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं और दरमियान में जो ओपनिंग है उसको हम स्टोमा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा
कि जो स्टोमेटा होते हैं उसके जो दो सेल्स होते हैं साइड्स पे, जो स्टोमा यानी जो पोर्स के साइड्स पे होते हैं, तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से गार्ड सेल्स की डिफिनीशन भी लिख ली ताकि आपको पास नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बन जाए। गार्ड सेल्स क्या हैं? ईच ऑफ पेयर ऑफ कर्व्ड सेल्स डेट सराउंड द स्टोमा यूज टू कंट्रोल गैस एक्सचेंज। क्या है, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि गार्ड सेल्स वो सेल्स हैं जो कर्व्ड हैं, थोड़ा से कर्व्ड हैं और स्टोमा को सराउंड करते हैं, जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। तो इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ईच स्टोमा आर स्टोमेटल पोर्स इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स। अब शेप की बात की जाए गार्ड सेल्स की, तो डाइकाट में इसकी शेप और होती है और मोनोकाट में इसकी शेप और होती है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है। इन डाइकाट प्लांट्स गार्ड सेल्स आर किडनी शेप। अगर डाइकाट प्लांट्स में बात की जाए, अगर ये डाइकाट लीफ है, अगर इसकी बात की जाए, इसके स्टोमेटा को देखा जाए तो इसके जो गार्ड सेल्स होंगे वो नज़र आ रहे हैं आपको किडनी शेप हैं, जबकि मोनोकाट में इसकी जो शेप है वो डंबल शेप होती है। इसके बाद अगर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल की एक इनर वॉल आपको नज़र आ रही होगी। ये इनर वॉल मैंने यहाँ पे यूँ ड्रा की हुई है और ये एक आउटर वॉल ड्रा की हुई है। तो जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है और हमारे पास नॉन इलास्टिक होती है, जबकि आउटर वॉल हमारे पास थिन होती है और इलास्टिक होती है, जो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इनर वॉल जो है वो थिक एंड नॉन इलास्टिक, जबकि आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है। अब ये जो दो सेल्स हैं, ये जो दो सेल्स होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ फ्रीली अटैच होते हैं। इसलिए फ्रीली अटैच होते हैं ताकि इजीली ये कंट्रोल कर सकें, इजीली स्ट्रेच भी हो सकें, इजीली ओपन भी हो सकें, ताकि इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो। तो मैंने अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल्स में यही पॉइंट लिख लिया है कि अरेंजमेंट ऑफ टू गार्ड सेल्स, द एडजॉइनिंग सेल्स वॉल्स ऑफ टू गार्ड सेल्स अराउंड द पोर्स आर फ्री एंड नॉट अटैच टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, विच हेल्प देम, जो किस में हेल्पफुल होती है, टू स्ट्रेच लेटरली ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग, जो स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्पफुल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टोमेटल अपरेटिस है। स्टोमेटल अपरेटिस समझने से पहले हम इसी स्टोमेटल अपरेटिस को डायग्राम से समझते हैं, देन फिर वो पॉइंट्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि स्टोमेटल अपरेटिस क्या है। ये जो गार्ड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले दो गार्ड सेल्स हैं और दरमियान में हमारे पास ये क्या है, स्टोमा है। तो गार्ड सेल के जो साइड्स वाले सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है कि सब्सिडरी सेल्स क्या हैं, द एपिडर्मल सेल्स सराउंड द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी का मतलब अगर वैसे जनरली आप समझना चाहते हैं तो उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो डेट, जिसको कोई दूसरी बड़ी कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे वहाँ उस वजह से इसको भी सब्सिडरी सेल्स कहा। तो वो वाले सेल्स जो गार्ड सेल्स को सराउंड कर रहे होते हैं तो उन सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो ये सारे सब्सिडरी सेल्स हैं, ये आस पास वाले और दरमियान में हमारे पास ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। अब स्टोमेटल अपरेटिस क्या है, जो स्टोमेटल पोर्स, ये जो पोर है, गार्ड सेल्स जो हैं और ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं, इन सब को मिलाकर कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं, वो स्टोमेटल अपरेटिस का नाम देते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि स्टोमेटल अपरेटिस क्या है। अब इसके बाद अगर एक गार्ड सेल की स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एक गार्ड सेल की स्ट्रक्चर है, तो गार्ड सेल्स में एक आपको सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आएगा, न्यूक्लियस है, इसके अलावा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ईच गार्ड सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस एंड न्यूमरियस क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पॉइंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। तो इस स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का जो रेगुलेशन मेकनिज़म है उसको जनरली मैंने यहाँ पे डायग्राम से ज़ाहिर करने की कोशिश की है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लीफ है और लीफ का ये छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने यहाँ पे भी ड्रा कर दिया और छोटे से पार्ट को यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, ये जो दरमियान में हमारे पास स्टोमा है और ये जो साइड वाले सेल्स हैं ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं। क्लियर है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट आर इन डार्क, जब रात का टाइम होता है तो उस टाइम क्या होता है कि एकम्बुलेशन ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग नाइट अकर इन स्टोमेटल गार्ड सेल्स, कि ये जो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पे स्टार्च की एकम्बुलेशन हो जाती है, यहाँ पे स्टार्च जमा हो जाता है और मेसोफिल सेल्स में जो स्टार्च है वो कम हो जाता है। क्लियर है। वैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपली ये बताऊँ कि गार्ड सेल के अंदर स्टार्च सिंथेसाइज्ड होता है, होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल्स में। लेकिन जब रात के टाइम में ये होता है गार्ड सेल्स के अंदर ये जो स्टार्च है वो क्या होता है, एकम्युलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है और मेसोफिल सेल्स में इसकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग डे यानी इन लाइट में बात की जाए तो ये जो स्टार्च है वो डिग्रेड हो जाता है ड्यूरिंग डे एंड मेसोफिल सेल्स स्टार्च एकम्युलेट, और स्टार्च जो है वो मेसो सेल्स में एकम्युलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये दिन और रात को उलट होता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी जो है हेल्प करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड in guard cells by chloroplast and sugar transported to adjacent mesophyll cells. Accumulation of starch during night यानी डार्क में रात के टाइम स्टोमेटल गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाता है स्टार्च, वाइल डिक्रीज इन मेसोफिल सेल्स। और दिन के टाइम ज़रा सा यहाँ पे आपने फोकस करना है कि डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च हो जाती है कहाँ पे, डिग्रेड ड्यूरिंग इन नाइट इन मेसोफिल सेल्स एंड स्टार्च सेल एक्यूमुलेट। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्टोमेटा का रोल डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा का क्या रोल है। हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपायरेशन में इसका क्या रोल है। इसके अलावा जो है वो इन गैशियस एक्सचेंज में इसका क्या रोल है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।